हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के छात्र हैं और अभी तक स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिना स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के आप सेकेंड सेमेस्टर पर पास नहीं माने जाएंगे। और जब तक आप स्वयं पोर्टल से अपना एक परीक्षा पास नहीं करते हैं तब तक आगे परीक्षा में प्रमोट नहीं माने जाएंगे और उस में आपकी आरडी मानी जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने अभी कौन कौन से कोर्स जो है स्वयं पोर्टल पर जारी किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी ने उनके लिए 3 कोर्स सजेस्ट किए हैं, जिनमें से एक है अप्लाइड इथिक्स। ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर है, यानी कि इस कोर्स को कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है। और दूसरा है साइकोलॉजी फॉर लिविंग। तीसरा है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। जो है ये जो कोर्स है ये इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस ये कॉमर्स एंड साइंस फैकल्टी के लिए है। साइकोलॉजी फॉर लिविंग ये आर्ट फैकल्टी के लिए है। अप्लाइड साइंस ये है मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए है, यानी कि इस कोर्स को कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है। क्या आपने भी यहाँ पर गलती कर दी है अपने कोर्स को सिलेक्ट करने में, तो अभी भी सावधान हो जाइए, क्योंकि लास्ट डेट इसकी 28 तारीख है। अगर आपने अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आगे आप जो है अगले सेमेस्टर पर प्रमोट नहीं माने जाएंगे। इसी क्रम में जो एमए, एमएससी और एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं या जो छात्र पीजी कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स निर्धारित किए गए हैं। इनमें शामिल है जेंडर, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जेंडर बेस्ड वायलेंस और रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिकल एनालिसिस। तो ये जो जेंडर साइंस है, जेंडर है और या साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी पर है, यानी कि ये एमए के छात्र इस कोर्स को कर सकते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसको ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी पर है, इसको भी एमए एमएससी के भी कोई भी छात्र कर सकते हैं, एमकॉम के भी छात्र कर सकते हैं। और ये जो रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिकल एनालिसिस ये कॉमर्स एंड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आप जो है इनमें से 3 में से कोई एक कोर्स करना आपको ज़रूरी है, या तो आप चाहें तो तीनों कोर्स भी कर सकते हैं। और इसकी भी डेट 28 तारीख अंतिम तारीख है। तो 28 तारीख से पहले आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन की पूरी स्टेप्स मैं आपको पहले भी अपने इस वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फिर भी मैं एक बार आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलना है और क्रोम ब्राउज़र पर स्वयं पोर्टल स्वयं सर्च करना है। तो जैसे ही आप जो है स्वयं यहाँ पर सर्च करेंगे, स्वयं पोर्टल पर जैसे ही सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पर आप पहली वेबसाइट पर इसको क्लिक करेंगे। जब ये क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपसे एक ईमेल आईडी पूछा जाएगा और ईमेल आईडी आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक है ABCID और दूसरा आपके पास होना चाहिए जो है रोल नंबर यूनिवर्सिटी का। अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप कोर्स सिलेक्ट करेंगे। मैंने जो कि अभी कोर्स बताए हैं, अगर आप BA BSc BCom के छात्र हैं तो आपको यूजी कोर्स में से सिलेक्ट करने हैं, और अगर आप MA MSc MCom या किसी अन्य कोर्स के हैं जो पीजी में आता है तो आपको इन कोर्सों में से ही सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आइए अब हम बताते हैं कि इसमें जो है आपको कैसे इसको ज्वाइन करना होगा। देखिए, यहाँ पर आप कोई भी एक कोर्स सर्च करेंगे, जो कि ये 3 कोर्स हैं। अगर इनके अतिरिक्त आप कोई और कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वह आपके क्रेडिट में नहीं माना जाएगा, उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि इस जो है स्वयं पोर्टल पर ये जो परीक्षा होगी, ये परीक्षा OMR बेस्ड परीक्षा होगी और इसमें आपको 70 और 30 नंबर की परीक्षा होगी। इसमें से जो 70 मार्क्स होंगे वह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं की भांति, जिस तरीके से सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं उन्हीं की भांति परीक्षा होगी। और जो 30 नंबर होंगे, 30 नंबर के आपके असाइनमेंट होंगे या बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको स्वयं पोर्टल पर ही करना होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो है जब भी स्वयं पोर्टल पर कोई इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं समय समय पर आपको इसके संबंध में वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि आप इस
स्वयं पोर्टल से पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएँ। अब चलिए हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र खोलना है। क्रोम ब्राउज़र में आपने वेबसाइट सर्च कर ली। अब यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जो है इस पर अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक कोर्स आपको सिलेक्ट करके बता देता हूं कि आप जो है मान लीजिए कि आप इनकम टैक्स एंड लॉ इसको सर्च करते हैं। तो चलिए इनकम टैक्स लॉ यहाँ पर सर्च कर देते हैं, इनकम टैक्स एंड लॉ। ठीक है, अब जब आप इनकम टैक्स लॉ एंड सर्च करेंगे तो सर्चिंग के बाद कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ये अप्लाइड, चलिए अप्लाइड का मैं बता देता हूँ। अप्लाइड का चूंकि खुला हुआ है, अप्लाइड एथिक्स का। तो देखिए, अप्लाइड एथिक्स सर्च करने के बाद जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर सारी कोर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर ये समरी दी हुई है। समरी में आपको जो है ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। कोर्स का स्टेटस दिया हुआ है, लैंग्वेज इंग्लिश में कोर्स होगा, कोर्स का लेवल अंडर ग्रेजुएट होगा, कोर्स टाइप जो है नॉट एप्लीकेबल है, कोर्स कैटेगरी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर है, और ये ड्यूरेशन 15 वीक्स की है। 15 हफ्ते में आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा। और जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं ये फिक्स क्रेडिट पॉइंट्स होंगे, यानी कि अगर हम इसे 15 घंटे के हिसाब से देखें तो 1 क्रेडिट बनेगा, और ये कुल मिलाकर के अगर ये फिक्स क्रेडिट का है तो ये 90 घंटे का कोर्स माना जाएगा। स्टार्टिंग डेट इसकी 1 जनवरी 2026 है और इंड डेट है 30 अप्रैल, लेकिन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो इनरोलमेंट डेट है इसकी 28 फरवरी। तो 28 फरवरी से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अनिवार्य है। ठीक है, अब इसके बाद एग्ज़ाम शिफ्ट 1 पे होगा। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। कोर्स की आउटलाइन दी हुई है कि ये जो 15 वीक्स का कोर्स है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर आप इस कोर्स आउटलाइन वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको कोर्स के संबंध में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद कुछ बुक्स और रेफरेंसेस दिए हुए हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है कोर्स का जब सर्टिफिकेट आएगा तो कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी आपका यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। जब आप ज्वाइन कर लेंगे, चूँकि ये कोर्स मैं पहले से ही ज्वाइन कर रखा है इसलिए इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर आप सिलेबस देख पाएंगे सारी चीज़ें, ये इस तरीके से यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस के बाद यहाँ पर वीडियो ऑन इंट्रोडक्शन टू इथिक्स, ये पहला वीडियो दिया हुआ है जो कि इथिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा जो है यूनिट 14 है, यूनिट 2 है वीडियो। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी प्लेलिस्ट बड़ी हुई है, तो आपको इनको देख करके कर सकते हैं। सेकंड वीक में आप जब क्लिक करेंगे तो सेकंड वीक में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसके संबंध में यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थर्ड वीक में इसी तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी आप उसके संबंध में यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्वयं से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू so much।